आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के एक बड़े कदम की, जिसने डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स की निगरानी और भी मजबूत कर दी है। आरबीआई ने देश की पेमेंट सिस्टम्स की मॉनिटरिंग के लिए नया बोर्ड बनाया है। इसका नाम है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीआरबी। ये नया बोर्ड अब तक काम कर रहे बीपीएसएस यानी बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की जगह लेगा। सबसे खास बात यह है कि इस नए बोर्ड में पहली बार केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं कि इस बोर्ड की संरचना कैसी होगी। पीआरबी में कुल 6 सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता सीधे आरबीआई गवर्नर करेंगे। इसमें आरबीआई की तरफ से 2 सदस्य होंगे, एक डेप्यूटी गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम संभालेंगे। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 3 सदस्य शामिल होंगे। पहला, वित्तीय सेवाएं विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मीटी के सचिव। और तीसरा, पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराजन। इसके अलावा आरबीआई का प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर स्थायी आमंत्रित के रूप में इस बोर्ड की बैठकों का हिस्सा रहेंगे। अगर हम पुराने और नए सिस्टम का फर्क समझें तो पहले बीपीएसएस एक 5 सदस्यीय बोर्ड था, जिसकी अध्यक्षता भी आरबीआई गवर्नर ही करते थे, लेकिन उसमें सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होता था। अब पीआरबी में सीधे 3 केंद्रीय प्रतिनिधियों को जगह दी गई है, यानी ये बोर्ड और ज्यादा व्यापक और जवाबदेह हो गया है। तो कितनी बार होगी बोर्ड की बैठक? नोटिफिकेशन के मुताबिक पीआरबी की साल में कम से कम 2 बार बैठक जरूरी होगी, और अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। लेकिन आखिर नया बोर्ड क्यों बनाया गया? भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और वॉलेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जब ट्रांजैक्शंस का स्तर इतना बड़ा हो जाए तो सुरक्षा, पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करना बेहद जरूरी हो जाता है। पीआरबी का गठन इसी दिशा में किया गया कदम है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को कैसे होगा? अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पहले से ज्यादा कड़ी निगरानी होगी। ग्राहकों को धोखाधड़ी और तकनीकी गड़बड़ियों से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। साथ ही पेमेंट सिस्टम्स पर नियम और नीतियां बनाने में सरकार और आरबीआई दोनों की सीधी भूमिका होगी। इसका मतलब है कि डिजिटल पेमेंट्स का फ्रेमवर्क और ज्यादा मजबूत और सुरक्षित होगा। तो अगर आप भी रोजमर्रा के कामों में यूपीआई, कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बदलाव सीधे तौर पर आपके लिए ही है, क्योंकि अब आपका पैसा और लेन देन और भी सुरक्षित हो जाएगा।